आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही शानदार होगा। आज की इस वीडियो में हम गणित के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत पर आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सभी टाइप वाइज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में मैं केवल एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा। स्टार्टिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा भी करा सकता हूँ, ठीक है। लिमिटेड समय है इसलिए मैं जो है एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली चैनल की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। प्रतिशत चैप्टर है, ठीक है। प्रतिशत का साधारणतः अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत मतलब प्रत्येक बात 100 पर। प्रत्येक बात किस पर? 100 पर। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100 करेंगे दोस्तों। अगर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे। प्रतिशत अगर दिया हो, अगर दोस्तों ये 5% है, कोई भी संख्या है, अगर उसके सामने ये साइन लगा हुआ है, या 25% है, कोई भी संख्या ले लो, इसका मतलब क्या है? इस परसेंट का मतलब है कि बटे में 100 आएगा। क्या आएगा? बटे में 100 आएगा, अगर परसेंट यहाँ पर लगा हुआ है आगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये भी हमने जान लिया कि प्रतिशत का अर्थ है साधारणतः कि प्रत्येक बात 100 पर होगी, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रतिशत दिया हो तो बटे में 100 आएगा। जिसके साथ का या से हो तो वो चीज बटे में आएगी मेरे दोस्त, बटे में। ध्यान रखना, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जैसे ये है सवाल 6.8 kg का कितना प्रतिशत। अब इसमें गोल हो जाते हैं। अगर ये चीज ना पता हो, रटेंगे उस चीज को, तुलना करते समय इकाई हमें हमेशा बराबर रखनी होगी, तभी वो सवाल होगा। वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। और दोस्तों, कुछ चीजें जो हैं हमें हृदय में उतारनी ही पड़ेगी, कुछ चीजें बिल्कुल रखनी पड़ेगी, बिल्कुल। जैसे दोस्तों हमने पहाड़े याद है ना, आज भी हमें 20 तक के पहाड़े याद हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं, जैसे हमने पहाड़े याद किए हैं, ऐसे ही ये फ्रैक्शन हमें याद करनी होगी अगर ये चैप्टर मजबूत करना है। ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन जो है दोस्तों गणित को बिल्कुल आसान बना देती है, कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान बना देती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 5% है तो 5% का मतलब है 1/20। आया कैसे ये 1/20 आया कैसे भाई? 5%, मैंने कहा था कि अगर कोई भी संख्या के आगे परसेंट लगा होगा तो उसका मतलब है बटे में 100 आएगा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 के 5 और 5 से 20, तो 1/20 ये ऐसे आया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग। 75% ऐसे ही 75/100 करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे उसे 25 से, आ जाएगा 25 की 75, 25 चौके 100, ठीक है। 3/4, 9 सही 1/11 है, परसेंट लगा हुआ है और इसका मान क्या है? 1/11। आया कैसे ये? इसको भी देखेंगे भाई। 9 सही 1/11 है और ये है परसेंट, तो 11 9 99 और 100, 100/11। अभी ये परसेंट लगा हुआ है यहाँ पर, परसेंट क्या है? लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए भाई, 100/11 है और ये परसेंट लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी परसेंट लगा हो किसी नंबर के आगे, उसका मतलब है बटे में 100 आएगा। तो 100/11 और फिर बटे में 100, बटे में 100। ये है हमारा मेन बटा। ये क्या है? मेन बटा है। ये संख्या हमने यहाँ पर लिखी 100/11, और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता ना, उसके नीचे होता है 1, तो ये भिन्न जो है पलट जाएगी और गुना का साइन आ जाएगा, 1/100 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल, रिजल्ट क्या बना? 1/11। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1/11, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है? अब देखिए 14 सही 2/7, ऐसे ही इसका मान आ जाएगा 1/7। 16 सही 2/3, इसका मान होगा 1/6। 10% 1/10, 100% का मान होगा 1, ठीक है। ऐसे ही करना है जो तरीका मैंने आपको बताया। ये तो वो चीज़ है कि निकालनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें हमें याद नहीं होंगी दोस्तों तो ये चीज़ निकालनी पड़ेगी एग्जाम में, और जो कि फिर टाइम लगेगा बहुत, ठीक है। 33 सही 1/3, इसका मान हो जाएगा 1/3। 28 सही 4/7, यहाँ अगर आप देखें 14 सही 2/7 है, 14 का 2 गुना हो रहा है, इस 2 का भी 2 गुना हो रहा है, यहाँ 1/7 है तो इसका 2 गुना कर दो, 2/7। ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। 37 सही 1/2 है तो इसका मान हो जाएगा 3/8। 20% का मान 1/5, 11 सही 1/9 का मान 1/9, 66 सही 2/3 का मान हो जाएगा 2/7, ठीक है। इसके बाद 12 से 1/2% है तो इसका मान हो जाएगा 1/8। ये बताओ दोस्तों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब दोस्तों मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं टाइप वाइज आपको बताऊंगा। एक टाइप का एक क्वेश्चन होगा। स्टार्टिंग में हम कुछ जो टाइप होंगे उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मेन
पहला टाइप क्या है, संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करना। और मैंने यहाँ पर बताया कि संख्या का अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 से आप उसको गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 kg का कितने प्रतिशत 16 ग्राम है, 17 ग्राम। दोस्तों देखिए जिसके आगे का या से, जिसके साथ का या से हो तो वो चीज़ बटे में आएगी। का किसके आगे है, इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने चीज़ क्लियर हो गई कि ये चीज़ बटे में आएगी, ठीक। और हमने ये भी देखा है कि तुलना करते समय इकाई हमेशा समान रखनी है। यहाँ पर केजी है और यहाँ पर क्या है, ग्राम है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 6.8 kg में कितने ग्राम होंगे, 6.8 kg बराबर 1000 से गुना कर देंगे 6.8 और गुना 1000। ये दशमलव हमने हटाया, यहाँ पर बटे में 0 आ गया। इस 0 से ये 0 कैंसिल, आ गया कितना 6800। 6800 क्या आएगा, ग्राम आएगा। हमने केजी को ग्राम में चेंज कर दिया। अब देखिए भाई ये चीज़ बटे में आएगी तो इसको बटे में लिख लो पहले ही 6800। और ये चीज़ कहाँ आएगी, ये ऊपर आएगी। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 से 68 4 बार कितना आया, 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25%। ये बताओ दोस्तों बात समझ में आए कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर क्विंटल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है केजी। एक क्विंटल, एक जो क्विंटल है, एक क्विंटल में 100 kg होते हैं। 100 kg होते हैं क्विंटल में 100 kg, ठीक है। इसके बाद तो 2 क्विंटल में कितने केजी होंगे, 2 क्विंटल में कितने केजी होंगे, 2 गुना 100 कर देंगे। 1 क्विंटल में 1000 kg, 1 क्विंटल में 100 kg, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 200 kg आ जाएगा ये। अब देखिए इसके आगे क्या है, का है, तो ये 2.5 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा 200 और गुना कितने, प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों तो गुना 100 आएगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक। अब देखिए 1 दशमलव से ये 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा यहाँ पर, और 4 दूनी होते हैं 8, तो 2 और 3 0 यहाँ पर लग जाएगी। कितना आएगा यहाँ पर, ये प्रतिशत आएगा दोस्तों। ये बताओ बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अभी तक हमने टाइप 1 देखा है। टाइप 1 में हमने इन चीज़ों को भी देख लिया है कि जिसके आगे का या से लगा हो वो चीज़ बटे में आएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से दशमलव हटाया और नीचे 2 0 बढ़ा दी। प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए हमने गुना 100 कर दिया। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और यहाँ पर रिजल्ट क्या बना, 5%, ठीक है दोस्तों। जब संख्याओं का प्रतिशत दिया हो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100 करते हैं, और लेकिन अगर प्रतिशत दिया हो तो बटे में 100 आता है। प्रतिशत दिया हो तो बटे में 100 आता है। मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर के आगे परसेंट दिया हुआ है तो उसका मतलब है 5/100, बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1260 का 33 सही 1/3%, 755 का 80% क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 1260 का मतलब होता है गुना 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, यहाँ जरूरत पड़ेगी इसमें, जो मैंने अभी वीडियो में आपको बताया है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3 प्लस 755, और का मतलब होता है गुना 80% का मान होता है 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। 80% परसेंट का मतलब होता है 80/100। ये परसेंट लगा हुआ है ना, तो बटे में 100 आएगा। 1 0 से 1 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये 4/5 ऐसे आया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ऐसे ही इसको काट देंगे। 5 एकन 5, यहाँ पर 2 बचा और 5, पंजे पंजे 25, फिर एक बार चलेगा, ठीक है। इसकी गुना हो जाएगी 420 प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 4 एकन 4 और 2 6, इसमें इसको जोड़ दो 4, 1024, ये आपका राइट आंसर। तो दोस्त कैसे आपको क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है। टाइप नंबर 2 चल रहा है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 750, ये का दिया हुआ है यहाँ पर 750 का 64%, तो 64/100, यहाँ पर डिवाइडेड का साइन है और 4 है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 5, ठीक है। इसके बाद 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे इसको, 2 से आ जाएगा 32, 2 से आ जाएगा 5 और इस 5 से आ जाएगा 15 पंजे 75,
15 की और इसकी गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 45 46 47 48, ये आ गया 480। ये डिवाइडेड का साइन है और 4 है, बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये जो 4 है ये इसके बटे में जाएगा या 480 इसके बटे में जाएगा? इसका मतलब क्या है बताओ दोस्तों। ये 480 है ना, और इसके आगे है डिवाइडेड, ये 4 जो है दोस्तों इसके बटे में जाएगा, ठीक है, ये इसके बटे में जाएगा। अगर यही चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे सॉल्व? 4 से इसको काटेंगे, 12 चौक होते हैं 48, ठीक है, 12 चौक 48 होते हैं ना, तो 120 आ जाएगा यहाँ पर, वो बराबर ये क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये डिवाइडेड बाई यानी इसके बटे में जाएगा, तो 120 बराबर क्वेश्चन मार्क के बटे में है 5। और भाग की जो चीज़ होती है यानी जो चीज़ बटे में होती है और बराबर से इधर ले जाने पर कहाँ चली जाएगी? गुना में। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 12 पंजे होते हैं 60 और एक जीरो यहाँ पर लग जाएगी। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 600। बताओ बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 42 40 का 3/5। 42 40 लिखा हमने, का मतलब होता है गुना 3/5, का मतलब फिर गुना 75% का मान होता है 75/100 है, 25 की 75, 25 चौके 100, 3/4, ठीक, का मतलब फिर गुना 25% की वैल्यू होती है 1/4। जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक, काटो उसको, 5 से इसको काट दो, 5 8 40, 2 बचेगा यहाँ पर, ऊपर से 4 उतार लेंगे, 5 चौक 20, फिर 4 बचेगा और 0 बचेगा, 5 8 40, 848 आ गया है, ठीक है। फिर देखो जो कट रहा है, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, ठीक, ऊपर से 4 उतारा, 4 3 4, फिर 4 दूनी 8, 212 है, फिर 4 से काट कर देखो इसको, 4 पंजे होते हैं 20, 1 उतारा और 2 उतारा, 4 तिया 12, यह आ गया 53 गुना 3 तिया होते हैं 9, इसकी गुना कर लो, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 46 47, और यही आपका क्या है? आंसर। बताओ दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये भी आप बताना आपके इधर गर्मी पड़ रही है कि नहीं। दोस्तों अंडर रूट के अंदर है 80 का 7.2%, तो रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर है यहाँ पर 80, इसका मतलब का 7.2% का मतलब है बटे में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसकी गुना कर लो, 4 की गुना इसमें करो, 4 दूनी 8, 4 7 28, और दशमलव लगी हुई है तो दशमलव यहाँ पर बटे में है 5। अब इसको भाग दीजिए 5 से, 28.8, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, ठीक, 8 में से 5 गए 3, 8, 5 6 30, और 5 7 होते हैं 35, 8 में से 5 गए 3, दशमलव लगाई हमने, और 5 6 30। ये जो चीज़ आई है दोस्तों, ये आई है 576, मतलब 57.6, कितनी आई है? 57.6। तो मेरे दोस्त ये 57.6 आई ना, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 24 का वर्गमूल होता है, 24 का वर्गमूल है, यानी अगर ये 576 होता ना ये, तो हम कह सकते थे 24 इंटू 24 की अगर गुना करें तो 576 आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव है यहाँ पर एक अंकों पर दशमलव है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक अंकों पर नहीं, दशमलव दोस्त यहाँ पर आई है, ये 2 अंकों पर है दशमलव। रूट के अंदर क्या है? 2 अंकों पर दशमलव है, और जब रूट से बाहर निकलेगा ना ये, तो दशमलव कहाँ पर आएगी? मतलब दशमलव यहाँ पर है। अगर 2.4 की गुना करूंगा तो कितना आएगा? 5.76 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? 2.4, एक जोड़ा बाहर आ जाता है ना दोस्तों, वर्गमूल से एक जोड़ा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2%, इसका मान ज्ञात करना है 1/2% का, तो 1/2 और परसेंट लगा हुआ है तो बटे में 100, ये हो गया मेन बटा है ये भिन्न हमने यहाँ पर रखती हमने यहाँ पर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, और इस भिन्न को उल्टा कर दो 1/100, ये आ गया 1/200। अभी कुछ नहीं किया हमने, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत भी नहीं ज्ञात करना हमें, 1/2% का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आ जाएगा 1/200, और जब 200 से भाग दी जाती है, 200 से 1 को हमें भाग देनी है, तो रिजल्ट कितना बनेगा? ये आएगा 0.005। ये आंसर हो गया। आया कैसे? ये भाग करके दिखाता हूँ अभी।
ये देखिए 200 से हम 1 को भाग दे रहे हैं, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ा दी, इसमें पाड़ा नहीं चलेगा, 0 यहाँ पर लगाई, 1 0 यहाँ पर लगा दी, ठीक है। 1 मिनट, जब हमने दशमलव यहाँ पर लगाई ना तो यहाँ पर 0 बढ़ा दी, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, अभी भी पाड़ा नहीं चलेगा तो 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। 5 बार पाड़ा चलेगा दोस्तों, 1000, और आया क्या निकल करके 0.005, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देखें। एक संख्या का 1/5 है, हमें संख्या पता नहीं है, कुछ भी मान लीजिए x y z कुछ भी मान लीजिए, हमने मान लिया है x का 1/5 कितना हो, 81 हो। भाई जो क्वेश्चन में कह रहा है वही चलना होगा लेकर के। एक संख्या का 1/5 81 हो, तो हमने कहा कि इसका यानी x का मतलब गुना 1/5 कितना हो, 81 हो। अब देखिए गुना की जो बटे की चीज़ है वो कहाँ जाती है, गुना में जाती है, तो x बराबर कितना आ गया, 81 गुना 5, 5 8 40, 405 आया। अब वो कह रहा है कि उस संख्या का, संख्या क्या कर लिया हमने, संख्या का 68%, तो 405 का 68% का मतलब गुना 68% का मतलब 68/100। अब इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 17 आएगा, 4 से काटेंगे तो 25, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 बने 25, और 5 8 40, 5 1 5, ठीक है। इसके बाद देखिए गुना कीजिए क्या आएगा, 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए भाई, 5 1 5, 3 बचेगा 1, 5 6 30, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 16.2 आया, इससे इसको काट कर बच रहा है 17, इसकी गुना कर दीजिए, 17 दूनी 34, 17 छक्की 102, 102 3 4 5, 105 हो गया, हासिल को लगे 10, 17 एकम 17, 17 और 10 कितने हो गए, 27। दशमलव कितने अंकों पर है, 1 अंकों पर, तो 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए जरूर कमेंट करके, और ये भी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 का मतलब होता है दोस्तों गुना, तो 160 का मतलब गुना अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर परसेंटेज है 64/2, इसको काट दीजिए यहाँ पर 32, ठीक है, 32 इधर आ गया है, 2 से काटेंगे, फिर 2 से आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे, 2 टे 16 0, ठीक है, फिर 16 से काट देंगे, 16 पने 80, तो 5 गुना क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, इधर केवल 1 बचा है, ये गुना की चीज़ कहाँ जाएगी, इसके बटे में जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर क्या होगा, 1/5। क्वेश्चन मार्क मैंने बताया है जब भी परसेंटेज का साइन हो तो बटे में सो आता है, बराबर 1/5, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, 20 आएगा, और क्वेश्चन मार्क इन दोनों की क्रॉस गुना हो जाएगी, 20 उधर चला जाएगा, इधर केवल 1 बचा है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया 20। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट है, यहाँ से नोट कर लिया इसको, यहाँ से रूट हटेगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट कीजिए इस बात को कि रूट अगर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है। रूट अगर हटेगा तो सामने स्क्वायर लगेगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब तो यहाँ से रूट हटने पर क्या लग जाएगा मेरे भाई, 20 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 400 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 का मतलब होता है गुना, और क्वेश्चन मार्क परसेंटेज है बराबर में है 11.7, ठीक है ये है। अब देखिए भाई गुना की चीज कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 11.7 बटे में है 130, क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन मार्क बटे 100 बराबर है 11.7 बटे में है 130, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 13 नंबर होते हैं 117.9 आएगा यहाँ पर, और क्रॉस गुना हो जाएगी, यहाँ पर बचा है 1, इसकी गुना होगी तो क्वेश्चन मार्क बराबर इस 10 की गुना इसमें होगी 0.9 है और गुना 10 है, ये पॉइंट मैंने हटाया बटे में है
एक जीरो आ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर 9। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का 60% है और बी का 3/4 है। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 3 6 2 5 10। इस बी को ये बी क्या है, गुना में है, तो इस बी को मैं इसके बटे में ले जाऊंगा, क्योंकि गुना की चीज बराबर से इधर आने पर बटे में आती है। तो 3/4 है और ये चीज क्या है, ये गुना में है, और इस भिन्न को अगर मैं बराबर से उधर लेकर के जाऊंगा तो ये पलट जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, 5/3 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल। ए बटे बी का मतलब क्या है, मतलब चाहे तो मैं इसको ए अनुपात बी लिखूं या ए बटे बी लिखूं, बराबर क्या रहेगा 5/4 या 5:4। अनुपात का सामान्य अर्थ बटे से है। किससे है, बटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 740 का 35%, 740 का पहले 35% निकालने हैं, इसके बाद ही आगे की बात कर लें। ठीक है, क्या दिया हुआ है 34 अधिक है, इसको छोड़ दें, पहले इसको देखें। 2 से इसको काटें, 2 पंजे 10, नहीं 5 से काट दें, 5 में 10 और 5 से 7, 35 आ गया। ठीक है, और इससे आ जाएगा 2 3 6 1 2 7 14, 37 आ गया। 7 किस में गुना कीजिए, 7 7 49, 7 21 22 23 24 25, ये आ गया हमारे पास, ये संख्या हमें पता लगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी यहाँ पर अधिक दिया होगा कि संख्या इतने से अधिक है, तो उस संख्या को घटाना है। 34 को ही घटा लीजिए, 259 34, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये कितना आ गया 225। ये जो संख्या आई है, इस संख्या का 2/5 कहाँ है, तो 225 का 2/5, 5 से काटेंगे, 5 और 20, 2 बचा, ऊपर से 5 उतार लिया, तो कितना हो गया, 25 हो गया, और 5 का पारा 5 5 चलेगा, 5 25, 45 दूनी होते हैं 90। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है भाई, कह दिया, उसने त्रुटिवश उस राशि का इतने % से ज्ञात किया। त्रुटिवश ये राशि कहीं थी उसको, लेकिन ज्ञात कर दिया इस राशि से, हाँ, और जो कि कितना था 220 था, तो उसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक, तो मेरे भाई 5 सही 1/2%, कितना था वो 220, 1% का मान कितना होगा, ये है कितना 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 को अगर भाग देंगे 2 से, 2 पंजे 10 1 फिर दशमलव 2 पंजे 10, ठीक है, कितना है ये 5.5% का मान 220 है। 1% का मान कितना होगा 220 बटे 5.5, ठीक है, ये दशमलव मैंने हटाई, ऊपर 0 बढ़ा दी। इतनी बात क्लियर। 100% का मान कितना हो जाएगा, नहीं 100% का क्यों, हमें ज्ञात करना है सही राशि, तो सही राशि ये ज्ञात करने के लिए कहा था ना उसको, तो 3.5%, 3 सही 1/2%, 3 दूनी 6 और 1 7, ये है। अगर इसको भाग दें 2 3 6 1 2 पंजे 10, 3.5 है, तो 3.5% कितना हो जाएगा, 1% का मान इतना है, 3.5 का कितना हो जाएगा 2200/5 गुना 3.5, तो मैंने दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से आ जाएगा 11, 11 से आ जाएगा 11 दूनी 22, खोलिए 2 0 इसके पीछे लग जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 1400, ये आपका आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है भाई, 3.5% याद करना था ना, तो 1% ये हो गया, 3.5% गुना कर देंगे, ठीक है, 1400 आ गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे भाई, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मैंने कहा है कि जिसके आगे से होगा ना उसे 100 मानना है, कितने देखिए 10%, तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110। अब कहा है कि बी की आय ए की आय से, बी की जो आय है वो ए की आय से, ए की आय से बी की आय, ये जो आय है बी की, वो ए की आय से इससे ये कितनी कम है, ये 110 हो रहा है, ये हो रहा है 100, तो इससे कितनी कम है, ये 110 है, ये 100 है, तो 10 ही तो कम है ना, कितनी कम है 10 कम है। ये बेसिक मेथड है दोस्तों, ये 10 कम है ना। पूछा है कि बी की आय ए की आय से इससे 10 कम है, ठीक है। अब जिससे तुलना करने को कहा है वो आएगा बटे में, किससे कहा है तुलना करने के लिए, मैंने कहा था जिसके आगे काय से होगा उसको बटे में रखना है। तो ए की आय से, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 110, और प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई, तो गुना 100, ये आ गया 1/11 गुना 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
ये फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों, आपको याद नहीं होगा तो निकालनी पड़ेगी। अगर 100 से मैं भाग दूँ, 100 को भाग दूँ 11 से, 11 9 99 होते हैं, ठीक है, 1 बचा शेष, तो 9 सही 1/11%, ठीक है, ऐसे आएगा ये। 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 सही 1/11। इसका एडवांस अप्रोच देखेंगे आप, सेकंड में उड़ा के फेंकोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन को उड़ा के फेंकोगे अगर इसका एडवांस अप्रोच आपने देख लिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट वेट। देखिए, सबसे पहले उस चीज़ को देखना है जो वैल्यू डाटा में दी गई है, कितनी है, 10% है, 10% है। इस केस में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। क्या चीज़ दी हुई है, अधिक, तो प्लस का साइन लगा दीजिए यहाँ पे। एक लाइन में उत्तर आया मेरे भाई, एक लाइन में प्लस लगा देंगे इसके आगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस लगा दिया है, अगर कहा है अधिक तो प्लस लगाना है, अगर कहता कम तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरो ऐसा बना देंगे, ऊपर जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, ऊपर वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे मेरे भाई। एक जुड़ा तो 10 है, यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा तो 11, ऊपर वैल्यू को लेकर चलेंगे हम। अगर यहाँ पर माइनस कहता ना तो 10 में से 1 घटाते, यहाँ पर प्लस का है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, ये हो गया 11। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना 100, क्या आ गया आंसर, 9 से 1/11%, एक लाइन में उत्तर, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे। इसको पहले बेसिक मेथड से मैं आपको बताता हूँ। ए की आई बी की आई से, बी की आई से, यहाँ पर से कह दिया ना तो इसको 100 मानना है, 100 मान दिया हमने, कितनी है देखिए 30%, तो 100 में 30 जोड़ देंगे 130, 1 0 से 1 0 काट दो, चाहे तो ना काटो, ठीक है, काटो ना 130। अब देखिए यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होती है, बी की आई ए की आई से, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आप ये चीज़ देखिए, ये 130 है और बी कितना है 100 है, वो कह रहा है कि ए से ये बी कितना कम है। मानने के बाद मेरे पास 130 रुपये हैं और आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ कि मेरे से कितने कम हैं आपके पास, तो जाहिर सी बात है 30 कम है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं हम, ए की आय से, इससे बी के पास कितने कम है, बी की जो आय है वो ए की आय से 30 कम है, कितनी कम है, 30 कम है ना। यहाँ पर देखेंगे अगर कम कह रहा है तो उस डिफरेंस को देखेंगे हम, 30 कम, ठीक। अब वो कह रहा है कि ए की आय से जिससे कह रहा है वो चीज़ बटे में आएगी मेरे भाई, ए की आय से कहा है तो बटे में। अब क्या है, सिंपल है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसलिए गुना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 300 बटे में है 13, 13 से भाग देंगे 300 को, 13 3 39, चलने का नहीं पहाड़ा, 13 1 13, नहीं 2 बार पहाड़ा चल जाएगा, 13 दूनी 26 होते हैं, ठीक है, 4 0, 13 3 39, कितना बचा शेष 1, तो 23 सही 1/13%, ये उत्तर आपका, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसका एडवांस अप्रोच कराऊँ आपको उसी तरीके से, तो आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए भाई 30% है, कितना है 30%, वो क्या कहा है वहाँ पर 30% अधिक कहा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो 30/100, ठीक है, अधिक कहा है तो प्लस लगाया हमने, एरो बना दो, इसमें एरो बना दिया, प्लस कहा है तो इस 100 में इस ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दो, कितने आ गए यहाँ पर 130, ठीक है। यहाँ तक ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज हम नहीं करेंगे, कितना है 30/130, और प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए गुना 100, कितना आ जाएगा, वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई ना, 30/130 और गुना 100 कितना आ जाएगा, 23 सही 1/13%, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।